चाहिए, इस वजह से इस ईवीएम के विरोध के लिए वो यहाँ पर पहुंची है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति वाघेला है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से, अहमदाबाद, साबरमती। आप इस हालत में इस ईवीएम के विरोध में क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर हमने आज संघर्ष नहीं किया तो आने वाले हमारी पीढ़ी को, बच्चों को कोई अधिकार मिलेगा नहीं। हमको आज हमारे देश को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ईवीएम के द्वारा हम अपने सरकार नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम ईवीएम का विरोध करते हैं क्योंकि ईवीएम चोर है, ईवीएम के द्वारा भ्रष्टाचार होता है और हमारे गलत नेता चुन के आते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं करते, हमारे हक के बारे में नहीं सोचते और हमें 117 से ज्यादा SC/ST के विधायक है, MP है, लेकिन वो हमारे हक के बारे में नहीं सोचते हैं, हमारे लिए कानून नहीं आते हैं, OBC की जनगणना नहीं हो रही है, SC/ST के लिए बच्चों के लिए पढ़ने की ठीक से सुविधाएं नहीं है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये सब गलत नेताओं के आने के कारण ही हो रहा है। आप कहाँ से आए? मैं यवतमाल से आया हूँ। मैं विजयराज शेगेकर, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। क्या लगता है आपको 2024 में अगर ईवीएम मशीन से चुनाव हुए तो क्या होगा? 2024 में ईवीएम मशीन से चुनाव होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट की वजह से सरकार बहुत घबरा गई है। इसलिए इस आंदोलन को होने के पहले सरकार ने इस जगह को 144 लगाया था। और दूसरी बात यह है, ये आंदोलन 2 महीना पहले अनाउंस हुआ। महाराष्ट्र में पूरे गांव-गांव में, तहसील में ईवीएम कितना अच्छा है उसके बारे में वो सरकार क्या बोलते हैं उसको प्रचार और प्रसार कर रही थी। अगर ईवीएम इतनी अच्छी है तो फिर प्रसार और प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं, अगर ईवीएम अगर उसने बंद नहीं किया तो आप क्या करोगे? भारत में 15 लाख बूथ है और 15 लाख बूथों पर हम लोग ईवीएम फोड़ देंगे तो सरकार किसको किसको जेल में डालेगी? अगर एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्ति ने कोई भी अगर अपराध करता है तो उसको अपराध कहा जाता है। लाखों लोग सामूहिक रूप से अगर अपराध करते हैं तो उसको अपराध नहीं कहा जाता, उसको जन आंदोलन कहा जाता है। आज का ये जो जन आंदोलन हो रहा है या प्रोटेस्ट हो रहा है, ये साधारण प्रोटेस्ट नहीं है। मैं तो आपका भी थैंक्स कहूंगा। भारत में जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन भारत में जो यूट्यूबर है, 200 से ज्यादा यूट्यूबर वो रैली का प्रक्षेपण कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि सरकार प्रिंट मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा ईवीएम और कितना अच्छा है ये हमारे ऊपर थोपती है। और आप लोग इस आंदोलन के द्वारा ईवीएम कैसी खराब है ऐसे बारे में हमारे इंटरव्यू लेकर लोगों को ये बता रहे, जागरूक कर रहे, इसलिए मैं आपका थैंक्स कहूंगा। मैडम, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने यहाँ आई है, तो क्या लगता है आपको महिलाओं की जो समस्या है उसमें ईवीएम कितनी जिम्मेदार है? सर, मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि भारत में 50% जो है महिला है ना, तो उस महिला में मैं भी हूँ, मैथिली संदीप मानकर। मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा की संयोजक हूँ और बुधनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश से हूँ। देखिए सर, आज की जो भारतीय जनता है, जो हमारे मूल निवासी है, तो मूल निवासी जो है, ये मूल निवासी हमारे SC, ST और आदिवासी माइनॉरिटी, इस समुदाय की हर क्षेत्र की महिला है और हर क्षेत्र में काम करती है, वो राजकीय हो या शैक्षणिक हो या वो क्या बोलते हैं धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो या क्रीड़ा हो या खेल कूद हो, तो आपको हर क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण ये मिलेगा। उसके साथ आपको फोगट जो है इसी जनता मंच से उसको गैसेट में लेके गए और मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर की आदिवासी की घटना वो घटी, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हमारा वोट अधिकार लेने वाली घोटालेबाज सरकार हमारे महिलाओं के ऊपर शोषण कर रही है। अगर वो हमारे ऊपर शोषण नहीं करती तो वो आज हमारे 35% आरक्षण दे दिया महिलाओं को। सर, वो आरक्षण लागू नहीं हुआ है, वो दिया जरूर है, लेकिन उसमें कौन है आप देखेंगे तो SC, ST और OBC और माइनॉरिटी के कुछ गिने चुने जो ईवीएम मशीन के
और जो चमचे बोलते हैं ना वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं पुणे पैक के रिप्रेजेंटेटिव करने वाले वो लोग हैं, इसलिए वो चुन के जाते हैं तो वो हमारे हक अधिकार की आवाज की न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए हमारे महिलाओं को आज हमारी प्रीति बहन जो गुजरात से है इस अवस्था में हमारे साथ शामिल हुई है और मैं मैत्री बहन जो मैं मध्य प्रदेश से शामिल हुई हूँ, हमारे हक अधिकार न्याय के लिए आई हूँ। तो हमें हक अधिकार चाहिए जो हमें संविधान प्रदान करता है, हमारा हक अधिकार करते हुए हमें बचाना है। तो मनुस्मृति जो बाबा साहब ने जलाई थी 25 दिसंबर को, तो वही मनुस्मृति लागू हुई है, आधुनिक मनुस्मृति जिसका नाम है ईवीएम मशीन। और ये इस ईवीएम मशीन को हम बैन करना चाहते हैं इस जंतर मंतर से, इस मशीन को, इस प्रोटेस्ट को पूरे भारत के कोने कोने से गली गली से हम गांव से हर ब्लॉक से जिले से राज्य से भारत के हर कोने से महिलाएं पुरुष छोटे छोटे बच्चे यहाँ शामिल हुए क्योंकि हम मशीन को छू मंतर करेंगे। यहाँ से छू मंतर करके घेराव करेंगे और इस घेराव का चुनाव आयोग का घेराव होने के पहले ही चुनाव आयोग के दफ्तर के लोग भाग गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, आपको हम बताना चाहते हैं। इसी जो समस्या इन्होंने बनाए हैं 1 साल पहले जय कुमार नागपुर में भी ऐसा ही हुआ था, वो भाग गए थे। ये भगोड़े हैं, ये विदेशी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं और ये मशीन की घोटालेबाज सरकार हमें न्याय नहीं देगी, इसलिए हमें आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ा। तो साथियों आपने देखा कि किस तरह से जो महिला है वो भी आज ईवीएम के विरोध में है और इस अवस्था में भी यहाँ पर मैं अपने हक अधिकार बचाने, अपने बच्चों के हक अधिकार बचाने के लिए वो यहाँ पर मैं खड़े हैं। एक मिनट